अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब मोहम्मद आमिर को लेके जो है ना वो सोशल मीडिया पे काफी हड़ाहुड़ी मची हुई है, काफी डिबेट्स हो रही हैं। लोग जो हैं वो दो तरफा में जो है ना वो बढ़ चुके हैं, दो हलकों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई आमिर ने बिल्कुल ठीक किया, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आमिर ने ये गलत किया। और कुछ ऐसे कोई ब्रेन फेडेड किस्म के फैंस हैं आमिर के कि अभी भी वो इस चीज को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, जिनके जो कि बिल्कुल जो है ना वो समझ से बाहर है कि भाई कैसे कैसे दिमाग वाले ये लोग हैं, क्या सोचकर जो है वो ये अब इस हरकत को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं है जी, अभी पिछले ही दिनों में एक मैच खेल रहे थे आमिर साहब, जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं पीएसएल में। तो उन्होंने पीएसएल का मैच खेला और जब वो गुजर रहे थे तो आवाम जो थी वो सैफी भाई के नारे लगा रही थी, क्योंकि सरफू भाई जो थे वो आमिर के आगे आगे जा रहे थे। तो जैसे ही आमिर की बारी आई तो किसी ने जो है वो नारे लगा दिए फिक्सर फिक्सर के। अब एक बंदे ने बोला तो और भी बोलना शुरू हो गए। अब जब आमिर भाई ने ये सुना तो आमिर भाई की हट गई। मतलब दूसरों को तुम जो मर्जी बोलो है, टीवी पे बैठ के तुम जो है ना वो दूसरे प्लेयर्स को, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को तुम कहते हो कि इसकी टीम में जगह नहीं बनती। किसी को तुम कह रहे होते हो कि भाई इसको खेलना नहीं आता। कभी तुम कहते हो इसकी में इंटेंट नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो अब जो है वो तुम्हें एक जरा सा जो है वो झटका सा लगा है। एक आम से आदमी ने, एक आम से इंसान ने, एक आम से फैन ने, जो कि स्टैंड में बैठे हुए लोग ऐसी आवाजें कसते रहते हैं। अभी इफ्तिखार अहमद के साथ जो सीन हुआ था न्यूजीलैंड में, लोग क्या क्या नारे लगा रहे होते हैं स्टैंड में बैठे हुए। तो ये उसका मतलब तो नहीं होता ना कि आप जाके उसके गले पड़ जाओ, उसको गालियां देना शुरू कर दो। अब हुआ कुछ यूं है जी कि आमिर को जब एक जो है ना वो बंदे की आवाज आई कि उसको फिक्सर कहा गया, तो आमिर भाई आ गया पलट के और आके उसको गालियां देने शुरू कर दी। प्रॉपर गालियां दी हैं भाई, बकायदा गालियां दी हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए हैं। अब मैं यहाँ पे वीडियो प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट के इशू की वजह से, वरना मैं आपको दिखाता कि भाई इस बंदे ने कहा क्या है। अब ऐसी हरकतें करने वाला इंसान मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं किस जो है ना वो किस किधर उसका एजुकेशन लेवल आप चेक कर सकते हो, आप उसका दिमाग चेक कर सकते हो भाई। वो जो इतनी आवाम के सामने एक बंदे को गालियां दे रहा है, वो आपके मुल्क का सुपरस्टार है। और जो लोग इसके इस हरकत को भी डिफेंड कर रहे हैं, मुझे तो उन लोगों की भी जो है ना वो अकल और समझ पे हैरत हो रही है। और मुझे हैरानगी इस चीज पर है कि भाई अब इसमें क्या डिफेंड करना है, जो तुम लोग इसमें भी सोशल मीडिया पे आके कह रहे हो कि नहीं जी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो बड़ा अच्छा है, ये आमिर का कोई कसूर नहीं है, आमिर ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब मेरी समझ में ये चीज नहीं आ रही, मुझे ये बात समझा दो कोई कि भाई जब यही मोहम्मद आमिर टीवी पे बैठ के, एआरवाई पे बैठ के, जियो पे बैठ के, जब ऐसे चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है, जब कहता है जी अब बाबर तो टी20 मटेरियल नहीं है, बाबर की जगह नहीं बनती, तो इसको कौन परमिट देता है उस चीज का कि भाई तुम लोग जो है ना वो जाके उस बंदे पे बात करो। हकीकत यह है कि मेरे दोस्त, जब आप किसी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हो ना, मतलब जब आप किसी को उसके मुकाम से गिराने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले आप खुद के मुकाम से गिर जाते हो। आपने जो अपना एक वकार था ना, आपने अपनी जो इज्जत थी फैंस की नजर में, वो गिरा दी आमिर भाई। अब आप चाहे जिस टीम से खेलो, अब आप चाहे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, वो जो इज्जत थी ना आपकी वो जा चुकी है। और पूरे मुल्क को आपकी इस हिपोक्रेसी का पता है जो कि आप करते हो ना। वो कोहली या इंडियन का कोई, इंडिया का कोई और बैट्समैन जो है वो जब कोई सेंचुरी मार देता है तो आपकी ऐसी ऐसी उंगलियां चलती हैं, फौरन से भाग के जाते हो ट्वीट करने के लिए। ट्वीट कर दो जल्दी जल्दी, उठाने भी तो है कोहली जी के हैं। कल को कोई इंडिया से क्या पता ऑफर आ जाए, कोई काम शाम करने की, यहाँ आईपीएल खेलने का कोई मौका मिल जाए। है आमिर भाई नोटी हो रहे हो हैं भाई, सब समझ आ रहा है हमको, सब दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। ये जो तुम लोग उनके तलवे चाटने के लिए जाते हो ना, ये सारी चीजों की समझ है। लेकिन आज तक जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 50s की हैं, सेंचुरीज की हैं, रिकॉर्ड क्रिएट किया है, बाबर आजम ने बनाया है भाई, और भी खिलाड़ियों ने बनाया, अब्दुल्ला शफीक ने किया है, मतलब जितने भी हमारे खिलाड़ियों ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है, उस पर कभी भी बॉय ने कोई अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं की। लेकिन इंडिया की बार जब है ना, जो इनको फौरन याद आ जाता है कि हाँ हाँ यहां से सिंपैथी मिलेगी, यहां से ज्यादा जो है वो व्यूज मिलेंगे, तो यहीं पे जो है ना वो जाके बात करते हैं, यहीं पे ट्वीट करते हैं। तो ये भाई इनकी हिपोक्रेसी है, ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स है ना, उनका यही माइंडसेट है। उनको पता है कि भाई ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के थोड़े लोग हैं, अब क्या ही हमें फेम फेम मिल जाएगा। तो ये लोग जो है ना वो कोशिश हमेशा
हमेशा से यही करते हैं कि भाई हम उस साइड से जरा जो है ना वो फेम ले। और एक और वो है वो सलमान भट्ट, वो जो कह रहा था कि भाई बाबर आजम को जानबूझ के डाली जो है ना वो वाले की जा रही है ताकि ये बाबर जो है वो स्कोर कर पाए। भाई पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार ये बंदे उठ के, पता नहीं कैसे ये लोग इतनी क्रिकेट खेल गए, उस इंटरनेशनल लेवल तक ये पहुंचे कैसे हैं। मेरी तो ये चीज जो है वो समझ से बाहर है कि भाई इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है इनको वहां पे पहुंचाया किसने है। मतलब यार अब सोच के खुद शर्म आती है कि भाई ये बंदे जो है वो हमारे मुल्क के लिए खेलते रहे हैं, इन्होंने हमारे कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। और इस तरह का इमेज जो बना वो हमारे मुल्क का, वो पता ही है जो सलमान भट्ट और मोहम्मद आमिर ने किया था। अब इस पर क्या ही मैं और बात करूं, सभी को वो कहानी मालूम है।